कुछ रातें इसलिए भी नींद से खाली होती है क्योंकि रब चाहता है मेरा बंदा मुझसे बातें करे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हैं आपसे भी रिक्वेस्ट है कि लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो प्लीज़ वॉच कीजिएगा। बीच में से स्किप कर कर के देखने से सुनने से आप लोग को पूरी बातें समझ नहीं आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। कल जब तारा की सौतन बनी सहेली घर आई अपने 13 साल की फेक मोहब्बत के साथ, उस टाइम घर में कोई भी जागे हुए नहीं थे। तारा ने भी ये बात बताया और हमने भी देखा कि सब लोग सो रहे थे। लेकिन जब गेट खोलकर अपनी सौतन बनी सहेली को गले लगाया तारा ने, साजिद भी गेट के बाहर था। है ना, सही बोल रही हूँ ना मैं? था या नहीं था कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर ये वीडियो कौन शूट कर रहा था? आना जाना मिलना, वापस सीढ़ी से घर आई, तारा के हाथ में कोई मोबाइल नहीं था। मुझे ऐसा लगा शायद अरशद ने शूट किया है। चलो मान लेते अरशद ने ना किया, कोई हेल्पर घर पे है तो हेल्पर को क्यों छुपा के रखा हुआ है? मिडिल क्लास से लेकर हर कोई अपने घर में हेल्प करने के लिए किसी ना किसी को रखते हैं, तो इसमें इतनी कोई बुरी बात तो नहीं है। अच्छा, साजिद ने अपना ब्लॉग एंड करते हुए स्पेशली दिखाया रूम पे आकर कि पीछे कौसर लेटी हुई, या पे औरत एक लेटी हुई थी। अब कौसर थी या कौन थी मुझे नहीं पता, लेकिन किस तरह वो पड़ी हुई थी आप लोगों ने नोटिस किया होगा। फेस पे पूरा दुपट्टा वगैरह डाला हुआ था, ना कोई बेडशीट था बेड पे, ना कोई ब्लैंकेट था, कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था बस टेम्पररी सिर्फ वीडियो शूट के लिए कोई पड़ा हुआ है और उसके बाद वो उठ जाएगी। लेकिन स्पेशली वो सीन दिखाया गया कि वहाँ कौसर लेटी हुई है। ये व्यूअर्स के लिए था कि व्यूअर्स देखो, कौसर मेरे साथ इसी रूम पर है। तारा ने भी अपने ब्लॉग को एंड करते हुए सेम यही ड्रामा खेला कि पूरा रूम दिखाया, ये बच्चा इधर सो रहा है, ये बच्चा इधर सो रहा है। आज तक कभी इतना दिखाया था? सिर्फ विलेज जाती है तो ये ड्रामा करती है, वरना जब घर पे सोए होते इस तरह तो कभी उसने इतना शो नहीं किया कि इधर ये सो रहा है, उधर वो सो रहा है, उधर वो सो रहा है। फिर खुद भी लेट गई, लेट के ड्रामाबाजी करने लगी। तो सिर्फ और सिर्फ ये व्यूअर्स को दिखाया गया कि देखो साजिद उस कमरे में है, मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ अकेली अपनी बच्चों के साथ हूँ। अगर ये लोग इतने सच्चे हैं हस्बैंड वाइफ, तो ये सब चीज़ों को इतना ज़्यादा हाईलाइट क्यों करते हैं? स्पेशली कौसर के सीन को, कौसर कहाँ सो रही है, कहाँ उठ रही है, कौसर के साथ हंसी मजाक, ये सब चीज़ें इतना ज़्यादा दिखाने का क्या मकसद है? तो आज मेरे ख्याल में तारा की सौतन बनी सहेली कौसर के साथ प्यार मोहब्बत इश्क के जो सीन होंगे वो हमें बाहर देखने को मिलेगा। और जिस तरह कौसर उस बेड में पड़ी हुई थी उस टाइम पर ना कोई बेडशीट था, ना कोई ब्लैंकेट था, कुछ भी नहीं था। मतलब वहाँ वो सो नहीं रही थी, जस्ट फॉर शो लेटी हुई थी। अच्छा, अब हम बात करेंगे अंकल जी के बारे में, सऊदीया वाले अंकल जी के बारे में। तारा के वालिदा के जो हस्बैंड है उनके बारे में बात करेंगे। वो कह रहे थे कि तारा की वालिदा का इकामा भर दिया है, जब आना चाहे 1 दिन बाद आए या 10 दिन बाद आए, उनकी मर्जी, आ सकती है, मैंने इकामा भर दिया है। मतलब बार बार वो इस चीज़ को रिपीट करके सुना रहे थे कि मैंने इकामा भर दिया है, तुम आ सकती हो। ये बात भी उन्होंने कहा, बाकी कोई किसी पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है, चाहे मियाँ हो, बीवी हो, बच्ची हो, बेटा हो, बहन हो, कोई भी किसी पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा नाराज़ है, नाराज़गी का इजहार कर रहे थे कि दूसरे भी सुनेंगे, ख़ासकर उनकी अपनी वाइफ जो पाकिस्तान में बैठी हुई है, तारा की वालिदा, उनके लिए शायद मैसेज था ये सब। तो इस जगह पर आंटी जी को सोचना चाहिए कि उनके हस्बैंड है, उनको उनकी ज़रूरत है, उनको जाना चाहिए वापस। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि आंटी जी को खुद नहीं जाना है, खुद उनका बिल्कुल दिल नहीं है कि वापस वो सऊदीया जाए। तारा तो रोक रही है, रोकती है, वो हमें पता है, लेकिन अपना दिल भी आंटी जी का नहीं है कि वो वापस जाए।
वरना ये लोग जब पंजाब में थे फ़ारूक भाई के घर में, उस टाइम पे बात हो रही थी, मतलब यही आने जाने को लेकर, उस टाइम पे आंटी जी ने कहा था कि ये तो मेरे बिना एक दिन रह भी नहीं सकता है। मतलब ये लोग ऐसी ही बातें करते हैं अपने हस्बैंड से, मतलब कोई इज्जत से बात नहीं करते। ऐसी आंटी ने कहा कि ये तो मेरे बिना रह भी नहीं सकता है। तो आंटी जी ये बात अब कैसे भूल गई? अभी उनको नहीं ख्याल आता कि वो बंदा कैसे रह रहा है, किस तरह रह रहा है। मुझे लगता है आपस में हस्बैंड वाइफ के बीच थोड़ी सी नाराज़गी है। शायद अंकल जी बुला रहे हैं आंटी जी को कि वहाँ सऊदीया में आ जाओ, और आंटी जी शायद कह रही है कि आप पाकिस्तान में आ जाओ। यही लेकर कुछ होगा इनके बीच अनबन। अच्छा, आंटी जी का जो पासपोर्ट एक्सपायर हुआ था, जिसकी वजह से उनको इमिग्रेशन क्रॉस करने नहीं दिया, एयरपोर्ट से वापस भेज दिया, क्या वो पासपोर्ट बना नहीं बना? मुझे तो लगता है कि तारा ने वो बनने के लिए भी नहीं दिया है। अगर तारा इस तरह रोक रही है जानबूझ के, फिर तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। इस उम्र में दोनों को साथ रहना चाहिए, क्योंकि कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। आजकल तो जवान जवान लोगों का नहीं पता चलता, ये लोग तो अभी काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं। लगता है सऊदीया जाने को लेकर आंटी अंकल के बीच काफ़ी बातचीत हो रही है, क्योंकि डेली आजकल आंटी की सर दर्द होता है, कभी सोई हुई होती है, कभी सर में कपड़ा बांधा होता है। और कल के वीडियो में भी मैंने आप लोग को एक बात बताई थी कि तारा जब इफ्तार कर रही थी, तो सऊदीया वाले अंकल को उसने एक मैसेज पहुंचाया कि दस्तरखान इतना प्यारा सा हमने लगा लिया है, खाने वाने इतना मतलब सजाया दस्तरखान पर, विलेज से भी सब लोग आ गए, सिर्फ सऊदीया वालों का कोई पता नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ के लिए मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे थोड़ा आप लोग क्लियर कर देना इस बात को, कि जो मुस्तफ़ा है अपने वालिद से जब मिलता है तो दो तरीके से वो मिलता है। तारा के ब्लॉग में अलग तरीके से, और तारा के जो हस्बैंड है उनकी ब्लॉग में अलग तरीके से। उनके वहाँ बेडरूम में मिला, गले वाले मिला, और उसके बाद फिर तारा की जो हस्बैंड है वो अपने वालिद से बात कर रहे थे सोफे में बैठ के, वहाँ भी मुस्तफ़ा नींद से उठकर आया, और ऐसे ही लगा कि पहली बार बाप से, मतलब गांव विलेज से आने के बाद पहली बार ही उनसे मिल रहा है। दोनों के ब्लॉग में अलग अलग तरीके से कैसे मिलेगा आकर? इनकी ये सब चीज़ें देख के साफ पता चलता है कि ये कुछ भी नेचुरल नहीं करते, हर चीज़ इनकी स्क्रिप्टेड होती है। तभी ये लोग गलत भी हो जाते हैं कि किसके ब्लॉग में हमने क्या किया था और अब किसके ब्लॉग में हम क्या कर रहे हैं। खैर, सौतन बनी सहेली के साथ अभी तो बहुत मज़े के ब्लॉग्स आएंगे, और हम भी ज़बरदस्त किस्म के रिएक्शन और रिव्यूज़ देंगे। अच्छा, कल मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उमर के बारे में, नजमा के बेटे के बारे में, मैंने ये कहा था नजमा से कि अपने बेटे पर ख्याल करो, बेटे को घर पे रखो, और वो बिल्कुल सही बात है। लड़का उनका कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है, छोटा यंग बच्चा है, टीनेजर ही होगा, उसको घर पे रखना चाहिए। घर का माहौल ख़राब हो, कुछ भी हो, लेकिन जितना वो घर पे सेफ़ है, बाहर की दुनिया में वो बच्चा उतना सेफ़ नहीं है। पहले तो वो लड़का इतना समझदार नहीं है, यंग है, कोई भी उसको गलत रास्ते लेके जा सकता है। घर के अंदर अगर बाप बुरा है या कुछ भी है, फिर भी माँ की निगरानी में तो रहेगा, माँ तो सामने होगी, बाप भी सामने होगा, खुद चाहे 1000 बार गलत हो, लेकिन बेटे को गलत रास्ते में देख के उसको रोकेगा तो सही। तो कुछ कमेंट्स मुझे इस तरह से आए हैं कि फ़ारूक शराबी है, इसलिए वो घर से बाहर निकालती है बेटे को कि बाहर जाके वो काम करे, इसकी तरह शराबी ना बन जाए। और एक शराबी, एक नशाई की बीवी होने का दर्द कोई नहीं समझ सकता, बिल्कुल कोई नहीं समझ सकता, जिसके ऊपर गुजरता है वही समझ सकता है। यहाँ बात बच्चे की हो रही है, शराबी की नहीं। जिस शराबी के साथ पूरी ज़िंदगी गुजार लिया है, लेकिन अपने बच्चे की सेफ्टी सबसे पहले। अब बाप शराबी है तो बेटे को घर से निकाल कर क्या हम बेटे को बचा रहे हैं, या बेटे को और भी गंदगी में ढकेल रहे हैं? बाहर की दुनिया में सिर्फ शराबी तो नहीं पिया जाता है ना, और बहुत सारे गंदे हरकतें कर रहे हैं लोग, गंदगी में उतरे हुए हैं, जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, जिन बच्चों का कोई आगे पीछे होता नहीं है, जो आज़ाद बाहर आवारा लोगों में घूमते हैं, वो किस किस रास्ते में जा रहे हैं आप लोगों को पता है? वो आदमी शराबी है, उससे भी कुछ गिरा हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से बच्चे के लिए घर से बेहतर सेफ्टी कहीं भी नहीं है। नजमा का ये सोच बिल्कुल गलत है कि हस्बैंड शराबी है तो मैं बेटे को घर से निकाल दूं कि वो दूर रह के अच्छा बन जाएगा। बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। जिन लोगों के बीच में आप उसको भेज रही हो ना, आए दिन उनके बारे में क्या क्या बातें होती है, पाकिस्तान में क्या क्या बातें निकलती है। आप तो पाकिस्तान में रहती हो, मैं तो पाकिस्तान में रहती भी नहीं हूँ, फिर भी बहुत सारी खबरें मुझे मिलती रहती है कि क्या गंदगी वो लोग करते हैं और क्या क्या गंदगी वो मचाते हैं। तो फिर दोबारा मैं वही कहूँगी नजमा से कि अपने बेटे को घर पे रखो, बाहर इस तरह मत छोड़ो। वो जिस एज में है, बहुत गलत रास्ते में वो जा सकता है।
अगर आपके सामने रहेगा तो आपको नज़र आएगा क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। हर टाइम पे आप अपनी नज़र उस पे रख सकती हो, आपको पता चलेगा कि कौन से रास्ते पे जा रहा है। डांट के, गुस्सा करके आप उसको रोक सकती हो गलत हरकतों से। एक दफ़ा आपकी नज़र से दूर हुआ ना, तो पीठ पीछे कुछ भी करेगा आपको नहीं पता चलेगा, और एक दिन वो पूरी तरह से जब बिगड़ जाएगा, फिर आप रोती रहोगी। तो अल्लाह ना करे कि कभी कुछ ऐसा हो। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आपकी जो बेटा है, बेटियां, अल्लाह पाक उनकी नसीब अच्छा करे। आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन आप भी थोड़ा ख्याल करो अपने बेटे का। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी नहीं आ रहा है, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है, नमाज की कोई माफ़ी नहीं है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।